जय श्री राम। दोस्तों, आप भी किसी ऐसे घर में गए होंगे जहां जाने के बाद आप आश्चर्यचकित हो गए हो कि ये घर का डिजाइन ऐसा कैसे है। ये बन गया है या बनाया गया है। कई बार होता है कि अनफॉर्चुनेटली स्पेस कम होने की वजह से या किसी और रीजन की वजह से घर की स्ट्रक्चर खराब हो जाती है, और कई बार जानबूझ के ऐसा किया जाता है जिससे कि घर डिफरेंट लुक दे। तो आज हम जानेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो यदि कुंडली में हो तो इस प्रकार का घर दिखाता है। तो और विलंब न करते हुए आइए आरंभ करते हैं आज की यात्रा। देखिए, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसे कई घरों का वर्णन आता है जिसे देखकर सामने वाला आश्चर्यचकित रह गया। इसके दो मुख्य उदाहरण हैं। एक तो सोने की लंका, जो रावण द्वारा निर्मित थी या रावण को दी गई थी, जैसे कि कहानियों में बताया जाता है। तो बताते हैं कि सोने की लंका और एक ऐसे द्वीप पर होना जिसके आसपास कोई संसाधन ना हो, तो ऑब्वियसली वो आश्चर्यचकित करने वाला था। इसके बारे में सुंदरकांड में आता भी है कि हनुमान जी जब वहां गए तो वो देखकर हैरान थे कि ये क्या चीज बनाई है, कितनी सुंदर और कितना भव्य था लंका, वो उसके बारे में बताया। ऐसे ही एक उदाहरण हमें महाभारत में मिलता है जहां पर दुर्योधन इंद्रप्रस्थ जब बनता है तो युधिष्ठिर के यहाँ आते हैं राष्ट्रीय यज्ञ के समय और देखते हैं कि क्या भव्य महल। बताया जाता है कि वहां कई इल्यूजन, कई माया का खेल खेला गया था कि जहां जमीन दिख रही है वहां पानी था, जहां पानी दिख रहा है वहां पे जमीन थी, वगैरह वगैरह। तो न केवल वहां पे, इवन आज के युग में भी आप लोगों ने देखा होगा। आई रिमेम्बर एक ऐसा घर मुझे याद है। बहुत छोटा सा घर था, 25-30 गज के करीब का होगा। तो उन लोगों ने इनवाइट किया, मैं गया वहां पर। तो उन्होंने पेड़ के आसपास घर बनाया हुआ था। समझिएगा, पेड़ पहले से था और उन्होंने घर बनाना था, तो उन्होंने क्या किया, उस पेड़ को बिना काटे, क्योंकि वो धार्मिक पीपल का पेड़ था, तो उन्होंने पीपल के पेड़ के चारों तरफ घर का निर्माण किया। अब उस घर में जब आप जाते हैं तो देखते हैं घर के हर कमरे में से एक शाख निकल। और ये मैं कहीं दूर की बात नहीं, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ कि दिल्ली में भी ऐसे घर हैं। इसके अलावा हम कई बार देखते हैं घर बहुत छोटा नजर आ रहा होता है, बाहर से झुग्गी है, मतलब स्लम एरिया है। बाहर से बहुत ही बुरी हालत लग रही है कि लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ हो सकती है सुविधाएं। लेकिन जैसे ही आप उसके अंदर एंटर करते हैं तो देखते हैं उससे तो उसी को महल बनाया हुआ है। तो क्या होता है ऐसा योग, क्यों होता है ऐसा? अब इस योग के बारे में बात करते हैं, जानते हैं क्या है ये योग। कुछ इस प्रकार से है। भाग्येशे केंद्र भावस्थे ग्रहेशे सोच मित्र गे ग्रह राशि गते खेटे सोचे बहुचित्र। अब इसका अर्थ क्या है? इसके अर्थ के अनुसार, यदि आपकी पत्रिका में भाग्य स्थान का स्वामी स्वराशि, उच्च या एटलीस्ट मित्र राशि का होकर चौथे घर में बैठा हो कुंडली के, और फोर्थ लॉर्ड भी वही पोजिटेड हो, यानी कि नाइन्थ और फोर्थ लॉर्ड की कंजंक्शन फोर्थ हाउस में होनी चाहिए। साथ ही साथ वो दोनों ही, ऑब्वियसली अगर फोर्थ लॉर्ड फोर्थ में बैठेगा तो वो स्वराशि का हो जाएगा, लेकिन नाइन्थ लॉर्ड भी वहां पर या तो एग्जॉल्टेड हो या ओन साइन में हो, या फिर जो तीसरा पॉइंट आपको बताया मैंने, मित्र राशि। अगर ये योग है तो आपका घर दिखने में अजीब होगा। अब ये भी समझिएगा, क्योंकि ये नाइन्थ हाउस से रिलेटेड योग बन रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है, वैसे भी ये राजयोग काउंट होता है ना। चौथे का, नौवे के स्वामी साथ बैठे तो कहेंगे, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठे हैं तो इट्स अ काइंड ऑफ राजयोग। तो राजयोग तो बन ही रहा है अपनी जगह पे, लेकिन साथ ही साथ वहां पे ये भी बताया जा रहा है कि अगर ये योग आपकी कुंडली में है तो आपका घर भी अजीब होगा। घर में चार दीवारों की जगह छह दीवारें हो सकती है, पांच दीवारों वाला पेंटागन बना सकते हैं आप, इस तरह की कुछ देखने में अलग, यूनिक देखने को मिलेगा। तो जब ये योग हमने कुंडलियों पे लगाया, तो कुछ कुंडलियां मैं आपके सामने रख रहा हूँ जहां पे ये योग लगा और देखा कि इनके घर में इसी तरह का प्रभाव भी था। ये पत्रिका है 19 अप्रैल 1956 की, सुबह 6:10 का जन्म है, शिमला हिमाचल। अब इस कुंडली में नवम का स्वामी बनता है बृहस्पति, क्योंकि मेष लगन की कुंडली है। और बृहस्पति चौथे भाव में बैठा है, चतुर्थेश चंद्रमा के साथ। नाइन्थ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड की कंजंक्शन फोर्थ हाउस में है, नाइन्थ लॉर्ड एग्जॉल्टेड है और फोर्थ लॉर्ड अपने ही राशि का है।
इस वजह से इस कुंडली पे वो जो योग का फल था, या यूं कहूँ वो योग पूरी तरह से लगता है। जैसा कि आप बर्थ प्लेस देख रहे हैं, शिमला का ये चार्ट है। जातिका एक होटल रन करती है, वही उसका घर है, वही उसका होटल है। और जो घर इनका है, ऑब्वियस सी बात है, उसको एक एंटीक, एक डिफरेंट लुक देने के लिए इन्होंने उसको ऐसा बनाया है कि जिससे वो अजीब लगे और लोग वहां रहने के लिए आतुर। तो यहाँ पर ये योग बनने के साथ साथ जातिका ने स्वयं अपने कर्मों से इस घर का निर्माण किया है। अच्छा, एक और कुंडली देखते हैं। ये कुंडली है 28 अक्टूबर 1981 की। 10 बजे का जन्म है रात्रि का, और गोरखपुर जन्म स्थान। अब इस पत्रिका में मिथुन लगन की पत्रिका है, और चौथे का स्वामी बुध बनता है, जो चौथे भाव में ही बैठा है, यानी स्वराशि या उच्च कह सकते हैं, उच्च का है। साथ में वहां पर शनि है, जो इस कुंडली में भाग्याधिपति है, और भाग्याधिपति कन्या राशि में मित्र राशि का माना जाता है। यानी कि शनि और बुध की युति होना, और यहाँ पर बुध का ज्यादा बली होना, शनि भी मित्र क्षेत्रीय, वो योग का निर्माण यहाँ पर भी। यहाँ पर जातक ने स्वयं ऐसा कुछ नहीं किया, मतलब जानबूझ के नहीं बनाया, उसको ऐसा ही प्लॉट मिला, और आर्थिक तंगी के कारण उसने उसी प्लॉट को इस तरह से बनाया कि रहने लायक बनाया। कहने का मतलब ये है कि इस जिस घर में ये रहता है, उस घर का जो फ्रंट है वो इतना ही चौड़ा है जितना किसी एक कमरे की दीवार हो सकती है, मैक्सिमम 10 फुट का होगा। और जब आप घर में एंटर करते हैं तो ग्रेजुअली बढ़ने लग जाता है, जिसे गौमुख भी कहते हैं। गौमुख वास्तु के अकॉर्डिंग इसको बोला जाता है कि जो फेस है वो छोटा है, और जैसे जैसे घर के अंदर आप जाएं तो घर बढ़ता चला जाता है। पीछे की साइड, जो पीछे की वॉल है वो बहुत चौड़ी है, और फ्रंट जो है बहुत छोटा है। इस तरह के घर में रह रहा है, तो कोई घर के गेट के बाहर से अगर इनका घर देखे तो लगता है कि ये कैसी जगह है, कितनी सी जगह में बेचारा अपना गुजारा कर रहा है। लेकिन जब आप अंदर जाते हैं तो पता लगता है कि ये तो माहौल ही कुछ और है। तो यहाँ पर भी ये नियम लगा। इसके अलावा ये एक नियम था जिसके बारे में मैंने बात की। इसके अलावा कुछ योग और भी हैं जिसको आप चेक कर सकते हैं, जैसे कि कुंडली में राहु का प्रभाव होना, चौथे भाव। राहु कुछ ना कुछ ट्विस्ट डालता ही है आपकी प्रॉपर्टी में, कि कुछ यूनिकनेस होती है। नॉर्मल सा प्लॉट और नॉर्मल सा घर नहीं हो सकता अगर आपके चौथे घर में राहु। तो वो चीज यहाँ देखने में आती है। राहु चौथे में हो तो व्यक्ति अपने घर में ऐसी चीजें रखना पसंद करता है जैसे जो इल्यूजन क्रिएट करे, जैसे अलग अलग लाइट रखना, कमरे को थोड़ा डार्क रखना। जैसे जैसे कैंडल लाइट डिनर के लिए लोग जाते हैं, तो वहां लाइट होने के बावजूद ऐसा माहौल बनाया जाता है जिससे कि वो उसकी रंगत और बढ़े। तो राहु उस तरह की चीजों को में बढ़ावा देता है। इसके अलावा अगर वक्री ग्रह का प्रभाव भी चौथे चौथे के स्वामी पर है, और ये वर्ग कुंडलियों में भी देखना होता है। इवन नवांश बहुत इंपॉर्टेंट है चौथे के स्वामी का। समझिएगा, जो आपकी कुंडली में चौथे भाव का स्वामी है, यदि नवांश कुंडली में जिस भी राशि में है, उसके स्वामी को D1 में देखिए कहाँ बैठे। अगर उसका संबंध वक्री ग्रह से है तो डेफिनेटली आपकी प्रॉपर्टी में कुछ नुक्स बोलना गलत होगा शायद, जैसे कि नाम जाहिर है विचित्र होगा आपका घर। वो आप इंटेंशनली भी हो सकता है और इंटेंशनली भी, जैसे हमने केस देखा। एक और बहुत इंपॉर्टेंट योग है जो मैंने ऑलमोस्ट हर कुंडली पर लगते देखा है, वो ये है कि जब आपकी कुंडली में चौथे घर का संबंध एक नीच और एक उच्च के ग्रह के साथ, दोनों के साथ हो जाए। मतलब या तो वहीं पर एक ग्रह नीच और एक ग्रह उच्च का बैठा हो, जैसे सूर्य शनि बैठ जाए तुला राशि में या मेष राशि में, या बृहस्पति मंगल चौथे में बैठ जाए कर्क में या मकर में, तो एक उच्च हो गया एक नीच हो गया। या एक उच्च का ग्रह वहां देख रहा है, साथ में एक नीच का ग्रह भी देख रहा है किसी और दृष्टि से। अगर चौथे घर पर एक उच्च और एक नीच ग्रह दोनों का प्रभाव होता है तो भी डेफिनेटली घर में विचित्रता होती है, अलग ही तरह का घर होता है। तो ये कुछ योग हैं, इनको आप अपनी पत्रिकाओं पे लगाइएगा। बताइएगा अगर आपने कोई ऐसा प्लॉट देखा है, या आपका स्वयं का घर कुछ ऐसा है जिसमें कुछ यूनिकनेस है, तो अपनी कुंडली के बारे में बताइएगा कि हमारी कुंडली में इनमें से क्या योग है। हमें जानकर खुशी होगी और हमारा ज्ञानवर्धन भी होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा हो और आपका ज्ञानवर्धन हुआ हो तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं और बेहतर काम करने के लिए। ज्योतिष संबंधित और जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक और विशेष सूचना आप लोगों को देनी है।
मोस्ट प्रॉब्ली 2 जून के दिन आपके साथ मैं जुड़ूंगा, या तो लाइव सेशन के थ्रू या फिर रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो भी सुविधा हुई उस समय। उसमें कोई एक महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी है। उसमें शायद आपका भी भला है, समाज का भी भला है, तो जरूर उस दिन फ्री रहिएगा, शाम के वक्त हम मिलेंगे। बाकी अगली बार मिलकर बात करते हैं किसी और विषय पर। अभी के लिए इतना ही। जय श्री राम। जन्म कुंडली में दशा का फलित कैसे किया जाता है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं तो ऊपर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें, और हमारे लेटेस्ट वीडियो के लिए आप नीचे क्लिक कर सकते हैं।